मित्रों, हमारे धर्म शास्त्रों पुराणों में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि ईश्वर का अंश हर जीव में विद्यमान है। हर प्राणी परमात्मा के ही अंश हैं। इसलिए हमें किसी मनुष्य को तुच्छ समझकर दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दरिद्रों में भगवान विष्णु जी बसते हैं। इसी कारण उन्हें दरिद्र नारायण भी कहा जाता है, और यही कारण है कि किसी दरिद्र को कष्ट देना भगवान विष्णु को कष्ट देने के समान है। आखिर किसी दरिद्र को दरिद्र नारायण क्यों कहा जाता है? मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार देवलोक में जब भी देवताओं पर समस्या आती थी, तब वह अपनी समस्या के निवारण के लिए देवाधिदेव ब्रह्मा, विष्णु या महेश के पास ही जाते थे, और देवताओं की समस्या का निवारण विष्णु भगवान ही किया करते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी अधिकांश समय सृष्टि निर्माण और उसकी देखभाल में उनका निकल जाता था, और भगवान शिव अक्सर समाधि में लीन रहते थे। उन्हें समाधि से जगाने के नाम पर ही देवता थर-थर कांपने लगते थे। पता नहीं कब त्रिनेत्रधारी का तीसरा नेत्र खुल जाए और वे जलकर पल भर में भस्म हो जाए, और भगवान विष्णु जी हमेशा प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए रहते थे। समस्त देवों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहा करते थे। एक बार की बात है, सभी देवगण अपने कर्तव्यों को छोड़कर भोग विलास में लगे थे, और उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर राक्षसों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और देवलोक को अपने कब्जे में कर लिया। तब सभी देवगण त्राहिमाम की गुहार लगाते भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचा करते थे, और विष्णु भगवान देवताओं की सहायता करने के लिए बाध्य हो जाते थे। किंतु विष्णु भगवान देवताओं की इस आदतों से परेशान हो गए थे। बार बार विष्णु भगवान को जाना इस बार उचित नहीं लगा, लेकिन देवाधिदेव होने के कारण देवताओं की सहायता करने से इनकार भी नहीं कर सकते थे। तब ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु के मन में विचार आया कि इस बार देवताओं की करनी का फल उन्हें दिया जाए। क्यों ना मैं ही वैकुंठ लोक छोड़कर कुछ समय के लिए किसी अज्ञातवास जगह पर चला जाऊं। किंतु जाएं तो जाएं कहाँ, इस बारे में वे निश्चय नहीं कर पा रहे थे। तब विष्णु भगवान सहयोग लेने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी को समस्त स्थिति के बारे में कहा, और ब्रह्मा जी से पूछा कि अज्ञातवास के लिए कहाँ जाएं। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को अनेक स्थानों के बारे में सुझाया, किंतु उन सभी स्थानों के बारे में देवतागण जानते थे। विष्णु भगवान वैकुंठ में नहीं मिलेंगे तो देवता उन सभी स्थानों पर जाकर उन्हें तलाश कर लेंगे। अब तक अज्ञातवास जगह तय नहीं हो पाने के कारण प्रभु सोच विचार में लगे थे कि ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं आपको एक ऐसे स्थान के बारे में बता रहा हूँ जहाँ पर आपके होने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उत्सुकता से विष्णु भगवान ने पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप पृथ्वी लोक चले जाएं, और वहां जाकर जो मनुष्य आपको सबसे अधिक निर्धन लगे उसके दिल में जाकर छिप जाइए। देवताओं को इस बात का पता ही नहीं चल पाएगा कि आप पृथ्वी लोक जा सकते हैं और लंबे समय तक वहां छिप सकते हैं, इसलिए वे कभी भी आपको तलाश नहीं कर पाएंगे। अब रही बात पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की, तो मनुष्यों ने एक खास आदत को अपने अंदर विकसित कर ली है। वह आदत है दूसरों के दिलों में झांकने की कोशिश करना। इसलिए पृथ्वी के मनुष्य सभी आदमी दूसरे के गिरहबान में झांकने में लगे रहते हैं। कोई अपने गिरहबान में झांकने का प्रयास तक नहीं करता। ऐसी स्थिति में आप किसी को नज़र नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर कोई मनुष्य दरिद्र को ही भगवान का स्वरूप समझकर उसका सम्मान करेगा, तो वह अवश्य आपको तलाश कर लेगा, और फिर आपको उस मनुष्य को संपूर्ण सुख, संपूर्ण ऐश्वर्य देने की जिम्मेदारी आपकी होगी। अब ब्रह्मा जी ने विष्णु से पूछा, अब बताइए आपका क्या विचार है? तब विष्णु भगवान ने कहा, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। मेरी समझ में आपकी सारी बातें आ गईं। विष्णु भगवान तुरंत उठे और पृथ्वी लोक आ गए, और ब्रह्मा जी के कहे अनुसार एक अत्यंत दीनहीन दरिद्र मनुष्य को देखा।
और तुरंत उसके दिल में जाकर छिप गए। तब से लेकर आज तक विष्णु भगवान दरिद्र और गरीब लोगों के भीतर छिपे हुए हैं और काफ़ी आराम से हैं, क्योंकि देवगण उन्हें तलाश नहीं कर पाए और मनुष्यों ने कभी किसी दरिद्र को अपने पास आने ही नहीं दिया। और जिस किसी मनुष्य ने दरिद्र को, गरीब को सम्मान दिया, उसकी मदद की, उसे विष्णु भगवान ने माला माल कर दिया। इसी तरह से सारी खुशियाँ, सुख, समृद्धि जो मनुष्यों को चाहिए वह सब विष्णु भगवान ने दिया। जो मनुष्य दरिद्र को देखकर नाक भौं चढ़ा लेते हैं, गरीब को दुखी करते हैं, विष्णु भगवान उस गरीब के दिल से हाय बनकर श्राप दे देते हैं। किसी भी गरीब दरिद्र को सताने की सज़ा अवश्य मिलती है। सज़ा किसी भी रूप में मिले, पर मिलती ज़रूर है, यह अटल सत्य है। मित्रों, आपने यह अवश्य सुना होगा कि गरीबों की हाय से बचना चाहिए, क्योंकि गरीब और दरिद्र व्यक्ति की हाय श्राप का काम करती है, जो कभी कभी किसी का सर्वनाश तक कर डालती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि किसी बलवान आदमी का किया गया वार खाली जा सकता है, लेकिन किसी गरीब की हाय कभी व्यर्थ नहीं जाती है। यह बात पूर्ण रूप से अटल सत्य है। गरीब के हृदय में विष्णु भगवान का निवास स्थान है। जिसे हम गरीब की हाय समझते हैं, वह वास्तव में विष्णु भगवान का श्राप ही होता है। इसलिए यह कभी खाली नहीं जाता और यह श्राप बहुत शीघ्र अपना प्रभाव दिखा देता है। मित्रों, विष्णु भगवान जिस दिनहीन दरिद्र व्यक्ति के दिल में छिपे थे, उस दरिद्र व्यक्ति का नाम था विष्णुदत्त। विष्णुदत्त एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति था और वह एक बहुत ही बड़े साहूकार के यहाँ काम करता था। विष्णुदत्त निर्धन तो था, लेकिन बहुत बड़ा ईमानदार था और इसी ईमानदारी के कारण गरीबी उसके घर में अस्थायी रूप से बस गई थी। विष्णुदत्त के जीवन में एक दिन बहुत ही विचित्र घटना घट गई। साहूकार के घर चोरी हो गई। काफ़ी सारे आभूषण और रुपए चोर लेकर चले गए। चोर की तलाश इधर उधर होने लगी और सिपाही पूरी तरह से मुस्तैद होकर चोर की तलाश में लग गए। चोर का पता नहीं चला, तब कानाफूसी होने लगी। लोग कहने लगे कि साहूकार के यहाँ काम करने वाला विष्णुदत्त ही चोर है। गरीबी से तंग आकर विष्णुदत्त ने ही चोरी की होगी। इस अफवाह को साहूकार का सगा भाई ने ही फैलाया था, क्योंकि असली चोर साहूकार का भाई था। साहूकार के भाई पर किसी को शक नहीं था, लेकिन विष्णुदत्त पर सभी को विश्वास हो गया कि चोरी इसी ने की है। अब साहूकार ने विष्णुदत्त को बुलाकर पूछना शुरू किया। विष्णुदत्त सीधा साधा ईमानदार आदमी, उसने कहा, मालिक, इस सब घटना के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। साहूकार नहीं माना और विष्णुदत्त को जोर जोर से सबके सामने हाथ पैर बांधकर पीटने लगा। साहूकार कोड़ों से, लातों से मारता रहा। विष्णुदत्त रोता रहा, चिल्लाता रहा, मार खाता रहा, लेकिन साहूकार को तनिक भी दया नहीं आई। मार खाते खाते विष्णुदत्त पानी पानी कहकर पीने का पानी मांगने लगा। तब भी साहूकार को दया नहीं आई। उसने एक घुट पानी तक नहीं दिया। साहूकार विष्णुदत्त की गरीबी का मजाक उड़ाने लगा। उसकी गरीबी को लेकर बहुत सारी गालियां दी, अपशब्द बोला। विष्णुदत्त फुट फुट कर रोता रहा और चिल्लाता रहा। नाक मुंह से खून तक गिरने लगे थे, फिर भी साहूकार को दया नहीं आई और अब साहूकार ने विष्णुदत्त को जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया। विष्णुदत्त के बदन से समूचे कपड़े फट गए, तन बदन से भी खून आने लगा। इस तरह से जब विष्णुदत्त अधमरा जैसा हो गया, तब साहूकार अपने भवन से बाहर फेंक दिया। भवन के बाहर जमीन पर पड़ा खून से लथपथ विष्णुदत्त रो रहा था, दर्द से कराह रहा था, किंतु विष्णुदत्त की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। तभी विष्णुदत्त के दुखी दिल ने साहूकार के भवन को देखा और उस दिल से हाय निकली कि आज जैसे मैं रो रहा हूँ, दर्द से कराह रहा हूँ, आने वाला कल को
तू इससे भी अधिक रोएगा, चिल्लाएगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। मित्रों, इस हाय के लिए विष्णुदत्त ने अपने होठ तक नहीं हिलाए थे। यह हाय विष्णुदत्त के सीधे उसके दिल से निकली थी, जहाँ विष्णु भगवान बैठे थे। इस कारण से यह हाय तुरंत श्राप में परिवर्तित हो गई और अगले दिन से ही साहूकार का विध्वंस होना प्रारंभ हो गया। दूसरे ही दिन साहूकार को बुरा समाचार मिला कि उसके 2 बड़े पानी के जहाज़ों को समुद्री लुटेरों ने लूट लिया है और इस लूटपाट में जहाज़ों पर कई सारे लोग भी मारे गए, जिसमें साहूकार का इकलौता पुत्र भी था। इस समाचार के मिलते ही साहूकार के घर में कोहराम मच गया। चीख और चिल्लाहटों से पूरा गली मोहल्ला गूंज गया। 2-4 दिन बाद साहूकार के घर परिवार वालों ने इसे ईश्वर की मर्जी थी कहकर एक दूसरे को दिलासा देने लगे, किंतु किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया कि विष्णुदत्त को हमने चोर मानकर उस गरीब को इतना प्रताड़ित किया था, कहीं यह उसके दुखी दिल की हाय के कारण तो नहीं हुआ है। मित्रों, एक बलवान अमीर आदमी के सामने गरीब मुंह नहीं खोलता है, सिर्फ डर की वजह से, लेकिन गरीब का दिल चुप नहीं रहता। उसकी हाय अगर निकल गई तो इस धरती पर ऐसा कोई विधाता नहीं जन्मा जो इसे खंडित कर सके। गरीब की हाय यानी भगवान विष्णु का श्राप होता है, जो कभी भी निष्फल नहीं होता। लोग कहते हैं कि जब दरिद्र और गरीब के दिल में भगवान विष्णु छिपे हैं, बैठे हैं, तो उसकी गरीबी दूर क्यों नहीं कर देते। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कभी भी किसी गरीब ने अपने मन में झांक कर नहीं देखा। जन्म लिया गरीबी की कोख में और खुद को गरीब मानकर जिंदगी गुजारती। लेकिन जिस गरीब ने अपने मन में झांक कर देखा, उसने इतिहास रच डाला। उस गरीब ने वो कर दिखाया जो एक अमीर नहीं कर सका। मन में झांकने वाला व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है, मुझे ये करना है, मेरा लक्ष्य, मेरी मंजिल कुछ और है। बहुत सारे ख्यात प्रख्यात व्यक्ति हैं जिन्होंने गरीबी की कोख से जन्म लेकर इतिहास रच डाला। मित्रों, गरीबों की दुआ में साक्षात विष्णु भगवान का आशीर्वाद होता है जो फलता फूलता है, और गरीबों की बद्दुआ में विष्णु भगवान का श्राप होता है जो सर्वनाश कर देता है। इसलिए दरिद्र नारायण का सम्मान करना चाहिए, यथासंभव सहयोग करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।